इस शहीदी दिवस पर उस शूरवीर को याद करने के लिए, उनका शहीदी दिवस मनाने के लिए पूरा गांव और सभी आसपास के इलाके से और जो मौजूद लोग हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश से जो शहरावत खाब के पदाधिकारीगण, सब आप लोग यहाँ आए हो, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पहुँचने पर आप लोगों ने, आप ही का बेटा हूँ, आप ही का खून हो, आपने जो ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की वर्षा करके, फूल मालाओं से और हमारे सर्व समाज का मान सम्मान पगड़ी पहनाकर जो परिवार की तरफ से, मेरे अपने परिवार की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से आपने सम्मान दिया, उसके लिए नतमस्तक होकर आपके चरणों को स्पर्श करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे पास जब गांव का प्रोग्राम लेने के लिए भाई साहब गए, सतबीर जी और काफ़ी कमेटी के सभी साथी थे, कई बार जा चुके थे, लेकिन गांव में प्रोग्राम देना पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने 3-4 बार रिक्वेस्ट की, जी भाई आप अपने काम दे दीजिए, मैं उनको पूरा करवाने का कार्य करूंगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी, आप पे हमारा अधिकार है, चाहे आप 6 महीने बाद आए, आपको आना पड़ेगा। ये पीछे लग लग के मैंने लेके यहाँ जाके मांगे। 3-4 बार आने के बाद मुझे भी लगा इतना स्नेह, इतना प्यार आप मेरे साथ रखते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि मैं आपका मान सम्मान बढ़ाऊँ, इसलिए आज आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आप सब जानते हैं आज जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश में हम लोग चला रहे हैं। तो हाड़ा हल्का मेरा विधानसभा क्षेत्र है, और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं किसी पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग नहीं करता। हमारे घर में तो अगर मैं मेरे पूर्वजों की बात करूं, मेरे पिताश्री, मेरे दादाश्री, उनसे पहले के जो हमारे वंशज रहे, शायद गांव के मेंबरी का चुनाव भी शायद किसी हमारे सदस्य ने ना लगा, लेकिन ये फख्र की बात है, मैं गर्व अपने आप पर महसूस करता हूं कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म होना, ऐसे बुजुर्गों के द्वारा मेरी परवरिश होनी जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मेरे दादा साहब कैप्टन उमराव सिंह आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर जो आज़ाद हिंद खड़ी की, उनमें हमारे दादा साहब थे, एक संघर्ष इस देश की आज़ादी के लिए किया। उन्हीं की प्रेरणा थी, उन्हीं के संस्कार थे कि हमारी जो पारिवारिक ड्यूटियां हैं, तो हम सब बड़ी बाखूबी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत के साथ निभाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी और भी ड्यूटियां हैं। परमात्मा ने हमें जो सर्वश्रेष्ठ जीवन इंसान के रूप में जन्म दिया है, पारिवारिक ड्यूटी के साथ साथ हमारी सामाजिक ड्यूटी, इस देश और जहां हम रहते हैं प्रदेश, उस गाँव के प्रति भी ड्यूटियां बढ़ती हैं। ऐसी शिक्षा दीक्षा, ऐसी परवरिश हमारे बुजुर्गों ने, खास तौर से मैं अपना प्रेरणा स्रोत अगर किसी को मानता हूँ तो मेरे दादा साहब को मानता हूँ और मेरे पिताजी को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे ऐसी शिक्षा दी, ऐसा उनका खून हमारी नसों में दौड़ रहा है, जिन्होंने देश की भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और सामाजिक जो दाना बाना था उसमें भी एक पारिवारिक जो प्रतिष्ठा होती है उसको बढ़ाने का काम किया। और एक सोशल वर्कर के रूप में जो मैं अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए त्योहारों में सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में जाता था, और जो हमारी सामाजिक ड्यूटियां, उसके लिए मैं उनको अवेयर करता था कि हम भाईचारा बना के रखें। परमात्मा ने इंसान के रूप में जन्म दिया है, इंसानियत की सेवा करें। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में हम सब जाते हैं, उस परमात्मा को किसी गुरु को मानते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समाज का जो ताना बाना कमजोर होता जा रहा है, जो मैंने महसूस किया एक सोशल वर्कर के रूप में कि जहाँ हमारे माता पिता को जिस ढंग से हमें सम्मान देना चाहिए, भाईचारे को जिस ढंग से हमें बनाकर रखना चाहिए, उसको जहाँ बड़े की ड्यूटियाँ होती है बड़ा निभाए, छोटे की ड्यूटी होता है छोटा निभाए, वहाँ कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी मुझे महसूस हुई। मैंने अनेकों में कार्य चलाए, शिक्षा को लेकर अवेयर करना, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया जाना, एजुकेशन के प्रति लोगों को अवेयर करना। इसी प्रकार जो प्राकृतिक संपत्ति है, पानी को बार बार बचाने के अभियान हमने सोशल वर्कर के रूप में लोगों को अवेयर करना कि पानी को व्यर्थ न जाने दें, पेड़ पौधों को लगाना, हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर करना, सबको इकट्ठा करके मधुर समारोह, एक कार्यक्रम पूरे हल्के का एक नए साल पे हमने मधुर समारोह जिसमें हम इकट्ठा होकर एक भोजन का प्रोग्राम इकट्ठा होकर करते
बुजुर्गों का सम्मान समारोह करके युवाओं को ये मैसेज देना कि ये माता पिता हमारे सबसे पूजनीय है, यही हमारे सबसे बड़े देवी देवता है। अनेकों ने कार्य तो हम जब हमारे हल्के में करने में लगे हुए थे, लोगों की एक उम्मीद जगी। वहाँ जो राजनीतिक लोगों ने जिन्होंने अपनी विरासत राजनीति को बनाया हुआ था, जैसे पहले रजवाड़े होते थे, वैसे ही लगभग देखेंगे कि हल्कों में कब्जे थे। वहाँ कांग्रेस पार्टी से जो नुमाइंदे बनते थे, लगभग सरकार में वही मंत्री बनते थे। और दुर्भाग्य कहूँगा मेरे टोहल का कि वो लोग थे जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही देकर राय साहबी का खिताब हासिल किया था, गुरु भी हासिल किया था। उसके बावजूद उसको पार्टी टिकट देती थी और वो एक दो चुनाव जीतता, फिर एक बार हार जाता। लेकिन 60-70% वहाँ सत्ता पर काबज वही परिवार रहा। और जब हम वहाँ सेवा करते करते लोगों ने चुनाव का मन बढ़ाया और हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला। चुनाव मजबूत था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे मुझे लड़ाया, क्योंकि उस टाइम पार्टी में जो टिकटों की मारामारी होती है मुझे समझ में नहीं आती। जनता कहती थी टिकट ले आओ, मेरे टुहाड़े मैंने क्या करते भाई टिकट ले आओ बबली, मगर भाई टिकट तो क्या तुम तो रिपोर्ट तो फिर वहाँ बांध रखी है। तब मैंने अगर कोई तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हारी हकों की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो वोट से ही विधायक बढ़ता है, टिकट से विधायक नहीं बढ़ता। टिकट तो सारी पार्टियां बांटती है। ये जागरूकता लोगों में आई। 40,000 के आसपास वोट मिली, चुनाव नहीं हम जीत पाए थे। हमारा संघर्ष सेवा जो हमने शुरुआत में हमारे पूर्वजों की जो परंपरा थी उसको बढ़ाया था। आज भी जो मैंने ऐसे ही उसको सेवा को लागू करने में लगा हुआ, हम लगे रहे। दूसरा चुनाव हम चाहते थे कि हम कांग्रेस पार्टी से लड़े। कांग्रेस पार्टी के लिए हमने काम भी किया, एक वर्कर के नाते जितनी मेहनत बढ़ती थी, सड़कों पर रहे 5 साल। लेकिन पार्टियों में जब टिकटों की बारी आती है तो धड़ेबाजी शुरू हो जाती है, गुरुबाजी शुरू हो जाती है और ऐन मौके पे हमारी टिकट को काट के हमें पार्टी से बाहर करने का काम। हमने चुनाव लड़ना था, उधर से दुष्यंत जी ने 10 महीने पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जननायक जनता पार्टी का बेटा हुआ, उनको पता था क्योंकि पार्टी चोहरी है वो कि कौन कौन लोग आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की कायाकल्प करने में उनका सहयोग कर सकते हैं। हमारे जैसे लोगों को साथ छोड़कर 8 महीने 10 महीने की पार्टी चुनाव लड़ा, 10 विधायक लेकर आने में हरियाणा प्रदेश में कामयाब हुए। और आज उसी का नतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। उस टाइम 75 पार की भारतीय जनता पार्टी बात करती थी, वो 40 पर आकर टिकी और 10 सीटें जब हमें मिली तो गठबंधन में सरकार हुई। और जो पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें काफी काम करवाने में हमारी पार्टी सरकार में हम कामयाब भी हुए। साथियों, मैं सारी चर्चा आज आपसे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हमें आने वाले समय में इस चीज को देखना होगा। जो लायक लोग हैं आज राजनीति में कहीं न कहीं उसकी आकार पड़ चुका है। राजनीति को एक व्यवसायीकरण के रूप में लोग देखने लगे हैं। और जो भी चाहे बुरा मत मानना है, मेरी बातें कईयों को लड़ जाएंगी। नीचे से चाहे मेंबर बनाए, चाहे ऊपर मुख्यमंत्री बनाए, बीच में मंत्री बनाए, विधायक बनाए, या हमारे और जो वोट की ताकत से जो चुनकर जनता भेजती बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन उसके बाद उस सीट पर बैठने के बाद वो अपनी ड्यूटी और जिम्मेवारी भूल जाते हैं। और कहीं न कहीं जब प्रदेश के हित की बात आती है वो प्रदेश हित पीछे रख के अपने हितों की लड़ाई लड़ने लगते हैं। यही कारण हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी की जब सपष्ट भूमि से सरकार आई तो हमारे गांव से मेरे सामने चुनाव लड़ते वो विधायक बने थे और मैंने उनको बधाई दी थी। मैंने कहा था कि मैं समाज सेवक के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। ये चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे चुनाव तो नहीं जिताया लेकिन सम्मान देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आप ऐसे कार्य करना कि शायद अगला चुनाव मुझे लड़ने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ना ही तो यह मेरा पैसा था, ना ही मेरी जरूरत थी, ना ही मेरा व्यवसाय था। आज भी एक बड़ा बदलाव के लिए आप देखते होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है। विधायक के नाते जो मेरी ड्यूटी टोहाना के लिए पड़ती थी, तो विधायक होते हो चाहे सरकार की बात हो, चाहे अपनी पार्टी में अपने नेता के सामने अपने हल्के की मजबूती से बात रखने की बात आई तो बबली ने कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि मेरी पहले जिम्मेवारी टोहाना के लोगों के लिए थी। उन्होंने मुझे चुना है, वोट की ताकत से आशीर्वाद से मैं विधायक बना, तभी मैं मंत्री बन पाया था। और मंत्री भी मैं तब बना, मेरी पार्टी भी चाहती थी और सरकार के मुख्यमंत्री भी चाहते थे कोई मजबूत सहयोगी उनके साथ जुड़े और सरकार में मजबूती से जो बदलाव की जरूरत है, जो व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, वो हम मिलकर कर सकें। इसलिए आज ये बड़ी जिम्मेवारी बतौर पंचायत और विकास मंत्री के रूप में हमें मिली। ये जिम्मेवारी मिलने के बाद मेरे गाँव आगे कैसे बढ़े। आज टोहाना का विधायक होने के नाते जो जिम्मेवारी टोहाना के लिए थी, अब पूरे प्रदेश के हर गांव में बैठे, मेरा जो ग्रामीण अंचल में बैठा मेरा गांव में परिवार है, उसकी ड्यूटी भी देवेंद्र सिंह बबली के हाथ बन चुकी है। उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया और जो गली नाली चौपाल तक
हमारी सिर्फ मांग थी। लोग सरकार के अपने मंत्री भैया पहले की सरकारों की बात करूं या आज की सरकार में इसके अलावा कुछ मांगते ही नहीं थे। हमने 9 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार के में अपने सुझाव रखकर